हेलो स्टूडेंट्स, ਅਸੀਂ कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर साडा 9th डिविजन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1। सो जिसका क्वेश्चन है साडे को क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜਮਾਰਗ ਇੱਕ ਮੀਨਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੀਨਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਨਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੀਨਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੜਕ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਰਾਜਮਾਰਗ, ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਟਾਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਸ ਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ आ रही है। सो इत्थे जिहड़ा परसन खड़ा है, एक आदमी खड़ा है, जो इस कार के वाल देखता है तो उसका जिहड़ा एंगल ऑफ डिप्रैशन है वो बन रहा है 30 डिग्री। हुण देखो साडे कोल जिहड़ा बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रैशन। हुण जो एंगल ऑफ डिप्रैशन होगा वो साडे कोल कित्थों होगा, ऊपर तो नीचे वाल जिहड़ा कि साडे कोल बनता है, मतलब कि ये साडा कोई भी बेस लाइन होगी साडे कोल, इस तरह नीचे वाला जिहड़ा कि एंगल वो बनता है। हुण इत्थे साडे कोल इसलिए सानूं एक बेस लाइन जिहड़ी वो बनानी पवेगी। ये बन गई साडे कोल। हुण ये जिहड़ा एंगल ऑफ एलिवेशन है इधर साडे कोल बनता है 30 डिग्री। हुण असीं पिछले क्वेश्चन च ये सीखिया सी कि पैरेलल लाइनस दे जिहड़े साडे कोल इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हुंदे ने साडे कोल इक्वल हुंदे ने। हुण देखो ये तां ये दोवें पैरेलल लाइनस हो गईयां, ये वाला एंगल ते ये एंगल दोवें इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स होणगे। सो इत्थे साडे कोल ये एंगल होगा साडा जिहड़ा वो 30 डिग्री। सो एकांतर अंदरले कोण हो गए साडे कोल जिहड़े आपस विच बराबर हुंदे हन। हुण इस तो बाद जदों ये कार इस मीनार दे वल आ रही है तो ये कार एक इस पॉइंट ते पहुंच जाती है कि जदों परसन फिर कार नूं देखदा है तो जिहड़ा एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। सॉरी, एंगल ऑफ डिप्रैशन जिहड़ा साडा वो 60 डिग्री हो जाता है। सो फिर साडे कोल इत्थों जिहड़ा एक एंगल है इस कार दे वल जिहड़ा बन रहा है वो बनता है साडा 60 डिग्री। हुण ये सारा ही एंगल साडा बन गया 60 डिग्री। हुण ये एंगल तो ये दोवें आपस में बराबर होणगे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, तो ये साडे कोल आ गया 60 डिग्री का कोण। हुण असीं पॉइंट्स के नाम रखिए ए बी सी ते डी। ये हो गया साडे कोल। हुण साडे कोल किहड़ी चीज़ की है असीं वो लिखदे हां ए बी जो साडे को है एक मीनार है। सो जिसकी उचाई जिहड़ी है असीं वो इस बिंदु तो मीनार के आधार तक पहुंचने वाली कार द्वारा लिया गया समा पता करो। ठीक है, ये साडे कोल एक मीनार है। हुण ये जदों कार इस पॉइंट तक आउंदी है, सी तो डी तक आउंदी है, तो ये 6 सैकेंड का समा जिहड़ा वो लैंदी है। इत्थे तक का समा जिहड़ा लिया गया कितना लिया गया 6 सैकेंड। सी अते डी कार दे स्थान हैं। सी तो डी तक कार 6 सैकेंड का समा लेंदी है। क्लीयर। हुण साडे कोल देखो जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो असं सिर्फ अपने जो ट्रायंगल्स बनते हैं या त्रिभुज बनते हैं उन्होंने फोकस करते हैं। तो असं सब तो पहले अपनी त्रिभुज लेते हैं ए बी डी। असं लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी विच। सो जो पता करना है वो असं लिख लीजिए, पता करना है डी तो बी तक कार द्वारा लिया गया समा। डी तो बी तक कार द्वारा लिया गया समा है जो असीं वो पता करना है। सो देखते हैं असीं क्वेश्चन को किस तरह करना है। सो ट्रायंगल ए बी सी ए बी डी असीं सब तो पहले लिखते हैं ए बी डी जो साडे कोल बन रही है ये वाली ए बी ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ डी। ਹੁਣ ਇਹ देखो एंगल है साडा 60 डिग्री, ये साडा राइट एंगल, इसके ओपोजिट साइड साडी एच,
ये साडी साइड हो गई थीटा के अपोजिट साइड साडी पी, ये जो साइड बच गई साडी हो गई बी। हुण देखो असीं ए बी ओवर लिखते हाँ बी डी, ए बी साडे को है बी और बी डी साडे को है बी। सो पी ओवर बी की साडे को बनता है टैन थीटा बन जाता है। सो ये आ गया साडे को ए बी, नीचे आ गया साडे को इस तरह बी डी इज इक्वल टू टैन थीटा। पर इस क्वेश्चन में साडे को थीटा कितने कितना है, इतने 60 डिग्री है। सो इतने आ गया टैन साडे को 60 डिग्री। सो जो साडे को टैन 60 डिग्री आता है ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ए बी ओवर बी डी इज इक्वल टू 1 ओवर रूट 3, क्योंकि tan 60 कितना होता है साडे को, सॉरी tan 60 होता है साडे को रूट 3। सो इत्थे ਅਸੀਂ लिखते हैं tan 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है रूट 3। सो साडे को आ गया ए बी इज इक्वल टू रूट 3 बी डी। सो इसनों ਅਸੀਂ इक्वेशन अपनी एक दा या फर्स्ट इक्वेशन का नाम जिहड़ा ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। सो फिर साडे को आती है हुण त्रिभुज ए बी सी विच, हुण असीं त्रिभुज ए बी सी लेंदे हां। सो ए बी सी की है साडे को पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। सो इत्थे साडे को एंगल कितना है 30 डिग्री। सो ए बी साडे को टावर है, इस साइड ते साडे को मीनार का टावर दिता गया सी। सो ए बी देखो जो असीं दोवें ट्रायंगल्स लेंदे हां ए बी डी ਅਤੇ ए बी सी, ਤਾਂ ए बी दोवां ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, इसलिए ਅਸੀਂ ए बी साइड ਨੂੰ ਨਾਲ रेशो ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। सो ए बी साइड को आ गया ए बी ओवर बी सी इज इक्वल टू, सो ये साइड को राइट एंगल एच ए हो गया, साइड को थीटा है, साइड को पी हो गया, ये साइड आएगा बी। सो ए बी बन गया पी ओवर बी इज इक्वल टू बन गया साडा टैन थीटा। सो इस क्वेश्चन की गल करिए तो थीटा साडे को कितना है 30 डिग्री। तो ये आ गया साडे को ए बी ओवर बी सी इज इक्वल टू टैन 30 डिग्री। सो टैन 30 कितना होता है साडे को इज इक्वल टू 1 ओवर रूट 3। सो साडे को आ गया ए बी ओवर बी सी इज इक्वल टू 1 ओवर रूट 3 आ जाता है। सो हुण साडे कोल की आता है ए बी रूट 3 इज इक्वल टू बी सी। सो ये आ गई साडे को साडी तिरछी गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू साडे को ये स्टैप जिहड़ा आता है। सो इस तो बाद हुण देखो ये साडा हो गया जिन्होंने असीं दे दांगे इक्वेशन 2 का नाम, फिर लिखते सी 1 ਅਤੇ 2 तो। सो जो असीं 1 ਅਤੇ 2 इक्वेशन दोवें लईआं हन तो देखो ए बी के बराबर सी रूट 3 बी डी दे, तो इत्थे साडे को की आ ए बी रूट 3 इज इक्वल टू बी सी। सो इनू थोड़ा जिहा असीं चेंज कर दईए, ये देखो इक्वेशन फर्स्ट कर दी चाहे ए बी दित्ती हुई ना असीं फाइंड कीती है, इसनूं असीं ए बी च फाइंड करांगे। सो जो असीं इसनूं ए बी च फाइंड करते हाँ तो साडे कोल की आती है ए बी इज इक्वल टू बी सी ओवर रूट 3। सो ये जिहड़ी साडी कोई इक्वेशन 2 जिहड़ी साडी को आ गई है। हुण असीं थोड़ा ध्यान दईए बी सी ते, देखो ये बी सी जो है साडे कोई बराबर है बी डी प्लस सी डी। देखो बी सी बराबर कहते हैं बी डी ਅਤੇ प्लस सी डी के बराबर। हुण असीं अपनी इक्वेशन सो ये जो बनया साडे को इसको असीं इक्वेशन दिंदे हां इक्वेशन नंबर 3 का नाम, फिर असीं लिखते हैं इत्थे 1 ਅਤੇ 2 तो। सो असीं 2 इक्वेशन लईआं ने, एक फर्स्ट ਅਤੇ एक सैकेंड। सो ये देखो साडे को ए बी कितना इज इक्वल टू रूट 3 बी डी, इधर ए डी कितना साडे को बी सी ओवर रूट 3। सो ये जो ए बी की वैल्यू है इस ए बी की जगह पे पुट कर देंगे हाँ, साडे को आ गया बी सी ओवर रूट 3, मतलब करना कि इक्वेशन 1 इज इक्वल टू 2 कर देनी है। तो साडे को इधर आ गया रूट 3 बी डी, रूट 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस साइड पे, साडे को आ गया बी सी इज इक्वल टू रूट 3 का स्क्वायर बी डी, साडे को आ गया बी सी इज इक्वल टू कटिया गया साडे को रहेगा 3 बी डी। और बी सी कहते इज इक्वल टू है, देखो इत्थे लिखो 3 तो बी डी प्लस सी डी इज इक्वल टू 3 बी डी।
ये आ गया साडे कोल। हुण इधर रहेगा साडे कोल CD इज इक्वल टू हैगा साडे कोल 3BD माइनस BD करते हैं साडे कोल CD इज इक्वल टू 3 माइनस 1 BD साडा कॉमन हो गया तो रहेगा CD बराबर 2BD। ये आ गया साडे कोल। हुण जेकर असीं BD फाइंड करिए तो BD आ गया साडे कोल CD डिवाइड बाय 2। तो जिहड़ा BD है देखो वो किहदा अद्धा हो गया, CD का अद्धा हो गया। ये जिहड़ी BD सी ये CD की अद्धी हो गई, हाफ हो गई। इसलिए ਅਸੀਂ लिखते हैं BD CD का अद्ध है। इसलिए जदों कार D तो B ते जाती है तो ये CD का अद्धा समा लेती है। सो ध्यान नाल समझो, देखो ये डिस्टेंस है जिन्ना साडा, इस डिस्टेंस नूं कवर करने लिए 6 सेकंड लगते हैं। सो जिहड़ा BD डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस का इस दूरी का अद्धा है। मतलब जे इत्थे 6 सेकंड लगे तो जे ये डिस्टेंस BD इहदा हाफ होया तो इत्थे कितना लगेगा 3 सेकंड। तो इसलिए इसलिए हम साडा जिहड़ा BD है दोस्तों ਅਸੀਂ लिखते हैं, इसलिए कार B तो D तो B तक, D तो सो हुण साडे कोल की आएगा, इसलिए कार D तो B तक भी CD का अद्धा समा लवेगी। इसलिए 6 सेकंड ओवर 2/2 आ गया बराबर 3 सेकंड। सो इसलिए D तो B तक आने के लिए कितना समा लगेगा, 3 सेकंड जिहड़े कि वो लगणगे। सो इसी साडा क्वेश्चन नंबर 15। सो वेखदे हां नैक्सट क्लास विच क्वेश्चन नंबर 16।